गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है तो आप लोग क्या जवाब देंगे। मेरा मतलब यह है कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि $1 में लगभग 75 रुपए होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रुपए के मुकाबले डॉलर 75 गुना स्ट्रॉन्ग है। इसी हिसाब से शायद आप लोगों का जवाब या तो डॉलर होगा या फिर यूरो, लेकिन ये दोनों ही गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कुवैती दिनार है। जैसे कि $1 में 75 रुपए होते हैं, 1 यूरो में 88 रुपए हैं, वैसे ही 1 कुवैती दिनार में 245 रुपए के लगभग होते हैं, जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अमेरिका के आर्कनसास में एक डायमंड की माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। मतलब यह कि वहां पे कोई भी जा सकता है, डायमंड को ढूंढने की कोशिश कर सकता है, और अगर डायमंड मिल गया तो वो डायमंड उसका। इस माइन का नाम है क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क, जो कि 911 एकड़ में फैला हुआ है। सुबह 8 बजे खुलता है, लेकिन उसके लिए एक टिकट लगती है लगभग $8 की, यानी कि 570 रुपए के करीब। और वहां पर आपको डायमंड कैसे खोजा जाता है वो भी सिखाया जाता है। यह अकेली इकलौती ऐसी माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। जब 1972 में से खोला गया था, तब से लेके आज तक 30,000 से ज्यादा डायमंड यहां पर लोगों ने खोज निकाले हैं। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइज, मैं आज आप लोगों को नंबर से जुड़े हुए 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। फैक्ट नंबर 1, जब आप इंग्लिश में काउंटिंग यानी कि गिनती को लिखना शुरू करोगे तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 1 बिलियन की स्पेलिंग से पहले आप बी लेटर को किसी भी नंबर की स्पेलिंग में यूज नहीं कर पाओगे। आप ट्राई करके देखिए, किसी भी नंबर की स्पेलिंग में बी नहीं आएगा 1 बिलियन की स्पेलिंग से पहले। फैक्ट नंबर 2, 2520 यानी कि 2520 इकलौता ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। आप ट्राई करके देखिए, 2520 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी नंबर से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल नंबर कहीं भी नहीं आएगा। क्या इसके पहले तक ये 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता थे? और अगर नहीं पता थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी इस दुनिया में बहुत सारे जीव मौजूद हैं, और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जो एक बार जन्म लेता है वो मरता जरूर है, यानी कि कोई भी जीव इमोर्टल नहीं है। लेकिन अब ये बात सच नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसी स्पीसी ढूंढ ली है जो कि बायोलॉजिकली इमोर्टल है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, ये जीव जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं वो अपने आप से कभी मरता ही नहीं है। इस जीव का नाम है ट्यूरीटॉप्सिस डॉर्नी, जो कि एक तरह की जेलीफिश है। ये बायोलॉजिकली इमोर्टल घोषित कर दी गई है। इसे मारा जा सकता है लेकिन अपने आप से कभी मरेगी नहीं। जैसे कि एक इंसान अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी बूढ़ा होने के बाद अपने आप मर जाता है, पर ये जेलीफिश अपने आप से कभी मरती नहीं है, अपने आप को रिजुवनेट करती रहती है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जो लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, वो प्राइवेट कंपनियां उन लोगों को तभी तक ही सैलरी देती है जब तक वो वहां पे एम्प्लॉय हैं, जिंदा है और काम कर रहे हैं। लेकिन गूगल में ऐसा नहीं होता। गूगल में काम कर रहे एम्प्लॉय के मरने के बाद भी उसके परिवार को पैसा मिलता है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। अगर गूगल में किसी एम्प्लॉय की अचानक डेथ हो जाती है तो उसके अगले 10 साल तक उसकी पत्नी या उसके परिवार को आधा वेतन और उसके बच्चों को 19 साल तक का होने तक हर महीने $1,000 यानी कि 70,000 रुपए दिए जाते हैं। क्या इसके पहले तक गूगल कंपनी का ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने फायर यानी कि आग को तो लगते देखा होगा। आग विजिबल होती है, जो कि आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन गाइस, एक आग ऐसी होती है जो कि लगती है लेकिन दिखाई नहीं देती, जिससे जलन भी उतनी होती है। मैं अंदर की आग की बात नहीं कर रहा हूं, एक साइंटिफिक फैक्ट है बाय द वे। इस आग को हम लोग मिथेनॉल फायर कहते हैं, जो कि इनविजिबल होती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें जलन हो रही है, लेकिन वो आग दिखाई नहीं दे रही। एक्चुअली नॉर्मल फायर और मिथेनॉल फायर में यही फर्क होता है कि मिथेनॉल फायर इनविजिबल होती है। एक्चुअली वो डे लाइट में नहीं दिखती, लेकिन रात में वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। क्या आप लोग मिथेनॉल फायर के इस फैक्ट को जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
अगर मैं आप लोगों को दो अलग अलग बर्तन में सेम क्वांटिटी में, एक में ठंडा पानी और दूसरे में गर्म पानी भर के दूं और आपसे सवाल पूछूं कि इन दोनों में से पहले बर्फ में कौन कन्वर्ट होगा, तो शायद आप लोग जवाब देंगे ठंडा पानी, क्योंकि गर्म पानी को पहले ठंडे पानी के लेवल तक आना होगा और उसके बाद वो बर्फ में कन्वर्ट होगा, जिसमें समय ज्यादा लगेगा। लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहती। साइंस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में पहले बर्फ में कन्वर्ट होता है। इस इफेक्ट को एम्पेम्बा इफेक्ट भी कहते हैं और इसे आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इस फैक्ट के बारे में क्या आप पहले से जानते थे, और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इराक में जब रात में खुली सड़कों पर लगने वाली दुकानें बंद हो जाती हैं, तो जो लोग किताबों की दुकानें सड़कों पर लगाते हैं वो अपनी किताबें सड़कों पर यूं ही खुला छोड़ के चले जाते हैं और घर पे जाके आराम से सो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि किताबें खुली सड़क पर यूं ही पड़ी हैं तो क्या चोरी नहीं होती? तो मैं आपको बता दूं कि इराक के लोगों का ये मानना है कि द रीडर डज नॉट स्टील एंड द थीफ डज नॉट रीड। मतलब अगर कोई जेंटलमैन होगा तो वो किताबों को कभी भी चोरी नहीं करता। वो ज्यादा से ज्यादा फ्री में किताबों को पढ़ेगा और वहीं पर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन चोर वो तो कभी पढ़ता ही नहीं है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।